नमस्कार दोस्तों, आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे और तैयारियां भी अच्छे से चल रही होंगी। एग्ज़ाम की सभी सब्जेक्ट तुमने समाप्त कर चुके होंगे, तैयार कर चुके होंगे। और हमारी तरफ से भी ये अब लास्ट चैप्टर है 13वां प्रोबेबिलिटी। इसको भी जिसके जो अच्छे क्वेश्चन हैं बुक लेके आए हैं हम तुम्हारे साथ शेयर करेंगे अभी। और जो भी हमारा चैनल पहली बार देख रहा है, हमारे चैनल पर पहली बार आया है, तो हमारे चैनल को ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब करिए। और पिछली वीडियो देखने के लिए, पिछले चैप्टर की वीडियो देखने के लिए प्लेलिस्ट में जाके सब वीडियो तुम्हें प्राप्त हो जाएंगी। और इस जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं या फिर क्लास नोट्स की PDF हैं, तो उनकी PDF प्रत्येक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दे रखे हैं उससे तुम प्राप्त कर सकते हो, ठीक है। और देखो, ज़्यादा वक्त ज़ाया नहीं करते हुए अब ये हम चैप्टर नंबर 13 शुरू करते हैं प्रोबेबिलिटी की। तो थोड़ा सा मैं बताऊंगा इसके बारे में, उसके बाद जो ज़रूरी क्वेश्चन है वो करेंगे। तो प्रायिकता होता क्या है, ध्यान से सुन लेना। जैसे मान के चलो ये एक टारगेट दे दिया तुम्हें, ठीक है, और तुम्हारे लिए 10 गोलियां दे दी, एक बंदूक दे दी और 10 गोलियां दे दी कि इस टारगेट में तुम्हें गोलियां मारना है, निशाना लगाना है यहाँ पर। तो मान के चलो तुमने ये टारगेट 4 गोलियां यहाँ लगी, बाकी का 6 गोलियां इधर उधर लग गई। तो एक तो रहता है संभव प्रकार, ठीक है। 11वें में शुरू से था, इसमें थोड़ा सा आगे से है, तो मैं थोड़ा सा बता रहा हूँ, उसके बाद में आगे शुरू करते हैं हम। तो प्रायिकता का होता क्या है, एक तो होता है संभव प्रकार। इससे एस से रिप्रेजेंट करते हैं। तो कितना दिया हमें, एस से तो सेट जो है समुच्चय संभव प्रकार का जो है समुच्चय, तो ये एन जो लगा देते हैं तो उसकी संख्या आ जाती है। तो कितनी गोलियां दी थी हमें, 10 दी थी। अब घटना कहा था हमने कि यहाँ टारगेट लगाना है तुम्हें, ठीक है। तो घटना घटित, मतलब ये घटना जो हमने कहा था कि इसमें टारगेट लगाओ, वो घटना घटित होनी है। तो कितने, 4 गोलियां लगी हमारे पास। तो घटना घटित होने के प्रकार इसे NE से रिप्रेजेंट कर दें, किसी से भी कर सकते हैं। कितने हैं, 4। और घटना ना घटित होने के प्रकार कितनी, 6 गोलियां इस टारगेट में नहीं लगी। तो जो प्रायिकता जो होती है किसी घटना के घटित होने की प्रायिकता, ठीक है, किसी घटना के घटित होने की प्रायिकता, तो घटनाएं घटित होने की है। बार, देखो ये बार लगा हुआ है, घटनाएं घटित ना होने की, तो बार से भी आ सकता है तुम्हारा। ये बार लगा दिया, ऐसे डैश लगा दिया, उसका ही मतलब नहीं कहा है, ठीक है। ये बार भी नहीं को रिप्रेजेंट करता है, ये डैश भी नहीं को रिप्रेजेंट करता है। तो घटना के घटित होने की प्रायिकता जो होती है PE, कुल संभव प्रकार, और यहाँ आते हैं घटना घटित होने के प्रकार। सॉरी, उल्टा लिख दिया। तो यहाँ आगा घटना घटित होने के प्रकार, नीचे लिखो कुल संभव प्रकार। तो ये NE से रिप्रेजेंट करा था हमने, ये NS से करा था, ठीक है। और कभी भी प्रायिकता जो है एक से बड़ी नहीं आएगी, एक से
छोटी ही होगी और 0 से बड़ी होगी, वो बाद में लिखूंगा। तो ये PE आ गई, किसी घटना के घटित होने की प्रायिकता ये रहेगी। अब यही घटना है, इसके ना घटित होने की प्रायिकता, किसी घटना के ना घटित होने की प्रायिकता, इसको बाल लगा दो या फिर ये ऐसे डैश लगा दो, तो क्या आएगा यहाँ पर, घटना के ना घटित होने के प्रकार। अच्छा, यहाँ से मैं प्रायिकता निकालूं तो कितने प्रकार थे, ये 4 और ये बटे 10, तो कितना आ गया 2/5। सही है। अगर मैं घटना के ना घटित होने के प्रकार बटे में कुल संभव प्रकार, तो इसको NE बार या डैश से रिप्रेजेंट करोगे, ये NS होगा। तो ये 6 है और ये 10, ये 3/5 होगी, ये प्रायिकता होगी। ठीक है, तो ध्यान से सुन लेना, ये सवालों में यूज होगा हमारा। किसी घटना के घटित होने की प्रायिकता और ना घटित होने की प्रायिकता का योग जो है हमेशा 1 रहता है। देखो, घटना के घटित होने की प्रायिकता ये है, घटना के ना घटित होने की प्रायिकता ये है। ये कितना आया 2/5 और ये कितना आया 3/5। एलसीएम ले लें तो 2 + 3 5/5 यानी 1। यानी किसी घटना के घटित होने की प्रायिकता और उसी घटना के ना घटित, किसी और घटना नहीं, उसी घटना के ना घटित होने की प्रायिकता का योग जो है हमेशा 1 रहता है। अगर हमें ध्यान सुन लेना, घटना घटित होने की प्रायिकता पता है, हमें क्या निकालना है, घटना ना घटित होने की प्रायिकता निकालना, तो 1 - घटना घटित होने की प्रायिकता कर दोगे। या घटना ना घटित होने की प्रायिकता हमें प्राप्त है, घटना घटित होने की प्रायिकता हमें निकालनी है, तो ये हो जाएगा 1 - का ये हो जाएगा। ठीक है, इसमें मिटा दूं। तो ये तो ये प्रायिकता निकालने का बेसिक तरीका, मगर तुम्हारा जो इंटर में है थोड़ा सा आगे से है, तो मैं थोड़ा सा ये बताया था। आगे हम कंटिन्यू करते हैं। देखो आगे अब थोड़ा सा इसमें समुच्चय का रोल है, समुच्चय के बारे में समझो। एक मैं थोड़ा सा उदाहरण लेकर समझा रहा हूँ, बाकी का समझ जाना, इसी से समझ जाना सब कुछ। तो देखो एक तो ये चिन्ह रहता है A यूनियन B, ये होता है या का चिन्ह, ध्यान से सुन लेना। या A या B घटित होने की प्रायिकता, A या B घटित होने की प्रायिकता, ऐसे ये लिख दूं मैं, ये आ गया। एक होता है P इंटरसेक्शन B, ये होता है और से, तो इसको क्या बोलते हैं, A या A घटित हो, घटना A घटित होने की या घटना B घटित होने की प्रायिकता है। ठीक है, ये आता है हमारा घटना A घटित होने और घटना B घटित होने की। ठीक है, इसका मतलब और इसका मतलब या। तो एक फार्मूला रहता है, याद कर लेना ये, तो P A यूनियन B, तो P A + P B
माइनस का पी ए इंटरसेक्शन बी। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर मैं यहाँ पर इंटरसेक्शन ले लूँ तो पी ए प्लस पी बी, ये इधर आ गया, इधर ले जाएं हम तो पी ए यूनियन बी, ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है। किसी घटना के घटित होने की प्रायिकता, मतलब प्रायिकता जो है पी, कोई भी घटना की घटित होने की प्रायिकता ये है पी ई, तो ये हमेशा या तो 0 से बड़ी होगी, 0 से छोटी नहीं हो सकती, माइनस की नहीं हो सकती, 0 हो सकती है, या फिर 1 से कभी बड़ी नहीं हो सकती। किसी घटना की घटित होने की प्रायिकता, कभी अगर हमारा मान 1 से ज़्यादा आ रहा है तो समझो वो सवाल हमारा कहीं ना कहीं गलत हो रहा है। ठीक है। और माइनस का आ रहा है, 0 से छोटा भी आ रहा है, तभी कहीं ना कहीं हमारा सवाल गलत है, मतलब हमने कहीं कैलकुलेशन गलत करी है, ये समझ लेना। ठीक है। तो अब देखो ध्यान से, तो ये एक फार्मूला ये समझ लेना। अब इसके बाद थोड़ा सा मैं समुच्चय के बारे में बताऊंगा, मिटा देता हूँ इसना। अब जो मैं बता रहा हूँ ये बातें थोड़ा सा याद रखना आपने, ऐसे ही ले लेने हैं। एक समुच्चय ले लिया हमने ए, 1 2 3 4 5। ठीक है। एक बी समुच्चय ले लिया 4 5 6 7 8। ठीक है। एक यू यूनिवर्सल, इन सब का यूनिवर्सल, मतलब ये भी इसमें शामिल हो, ये भी इसमें शामिल हो। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, एक ये ले लिया। देखो इसके सारे के सारे एलिमेंट इसमें हैं, इसके भी सारे के सारे एलिमेंट इसमें हैं, तो ये इसका यूनिवर्सल है, इसका भी यूनिवर्सल है। ठीक है। तो अब देखो इसको बेनारिक के द्वारा मैं समझाता हूं तुम्हें, अब समझना थोड़ा सा। 11वीं क्लास में पढ़ा होगा बेनारिक। ये पूरा U है, जिसमें ये A है और ये B है। ठीक है। तो ये A है पूरा। अब ये जो है ये दोनों का कॉमन है, इसको बोलते हैं A इंटरसेक्शन B। और A यूनियन B मैं बता रहा हूँ अभी, देखो ध्यान सुनो। A क्या है, A को मैं इसमें लिखूँ 1 2 3। ठीक है। तो यहाँ से A यूनियन B निकालूँ मैं, तो A यूनियन B 1 2 3 4 5 6 7 8, 2 बार नहीं लेते हैं। A और B के सारे एलिमेंट हमें लेने हैं, और कोई एलिमेंट 2 बार आता है तो एक ही बार लिखा जाता है। अब बताऊँ मैं A इंटरसेक्शन B निकालूँ, तो इन दोनों में जो कॉमन होंगे वो ही आएंगे, 4 और 5। तो ये आ गया 4 और 5, और ये 6 7 8, ये आ गया। ये पूरा जो मैंने बनाया है ये दोनों को जो रिप्रेजेंट कर रहा है, ये सब मिला के ये जो है A यूनियन B, ये टोटल को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है। अब बात सुनो, A डैश या फिर A बार, ये होता है U माइनस का A। ठीक है। U माइनस A, U में से A के सारे एलिमेंट हम घटा दें, तो ये घटा दो, तो ये यहाँ तक घट गया, तो क्या बचा 6 7 8 9 10। ठीक है। अब आ जाऊँ मैं निकालूँ B डैश या B बार, तो ये होता है U माइनस का B। U में से B पूरा घटा दूँ मैं, B वाला घट जाएगा यहाँ से यहाँ तक। ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 तक 9, और ये 10, ये आ गया। गौर से सुनना, देखो ये जो है ये इसकी बात कर रहा हूँ मैं, इसको क्या बोलते हैं, और ये कितना होगा।
ठीक है, तो देखो ए इंटरसेक्शन बी बार या डैश, या फिर इसको लिखोगे ए का बी के साथ इंटरसेक्शन करा, इसका इसके साथ इंटरसेक्शन। देखो इंटरसेक्शन इन दोनों में कॉमन क्या आएगा, 1 2 3, 1 2 3, ध्यान से सुन लेना, 1 2 3, तो ये आ गया 1 2 3, यही है इतना ही हिस्सा। तो ये जो हिस्सा है ए इंटरसेक्शन बी बार या डैश, या ए इंटरसेक्शन बी डैश। अगर मैं बात करूं ए बार इंटरसेक्शन बी, या फिर इसको ए डैश इंटरसेक्शन बी, तो ए डैश के साथ इसके साथ में बी का इंटरसेक्शन करो तो देखो क्या कॉमन आएगा, ये 6 7 8, कितना आ गया 6 7 8। तो ये वाला जो हिस्सा होता है ये ए बार इंटरसेक्शन बी, या फिर ए बी। ठीक है, अब बात सुनना, अब मैं कह रहा हूं ए निकालना है हमें इनके द्वारा, गौर से सुनना। ए बराबर ए इंटरसेक्शन बी बार यूनियन ए इंटरसेक्शन बी, इसका इसके साथ यूनियन कर दो। देखो करो यूनियन, कितना आएगा 1 2 3 4 5, यही तो ए है। तो एक बात तो ये याद रखनी है तुम्हें, ए निकालना है, दोनों का इंटरसेक्शन, एक इंटरसेक्शन किसके साथ निकालना है, ए निकालना है तो बी के साथ, दूसरे वाले के साथ। अगर हमें बी निकालना है बी, तो ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन बी। देखो करो, इसका इसके साथ इंटरसेक्शन करो, क्या आएगा 4 5 6 7 8, यही तो बी है। एक ये बात याद रखनी है, ठीक है। अब एक ये जो निकाले हैं हमने, इनका इंटरसेक्शन करते हैं। देखो ध्यान सुन लेना, ए बार इंटरसेक्शन बी बार करना, इनका इंटरसेक्शन क्या आएगा, इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है 9 और 10, ठीक है। अब ए यूनियन बी, गौर से सुन लेना, ए यूनियन बी है ये। अब ए यूनियन बी का बार कर दिया मैंने, इस पूरे पे बार, ठीक है। या फिर इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट कर देते हैं हम, ये डैश लगा दिया, मतलब इसका नहीं। तो ये जो डैश करना है किसका करना है, ये जो पूरा घटेगा u माइनस का a यूनियन b, जैसे ये निकाला था हमने, ठीक है। तो ये u में से घटा दें पूरा a यूनियन b, u में से घटाना, तो ये यहाँ से कट जाएंगे, कितना बचेगा, ठीक है। तो यहाँ से एक ये और आया रिजल्ट जो याद रखना है तुम्हें, कि अगर हमें ये निकालना है, देखो ये और ये बराबर है, देखो तो ये a यूनियन b का डैश या फिर a यूनियन का बार बराबर जो होता है a और b का उल्टा, इस पे भी लग जाएगा, इस पे भी लग जाएगा, मगर यहाँ यूनियन का क्या हो जाएगा, इंटरसेक्शन। एक ये याद रखनी है, ठीक है। जहाँ सवाल आएंगे तो मैं बताऊंगा। तो ये बात है, एक तो ये याद रखना है कि ये इतना होता है, एक ये बात याद रखनी है, सही है। तो मैं मिटा देता हूँ और आगे थोड़ा सा प्रोबेबिलिटी के बारे में बताता हूँ मैं। बाकी के जो फार्मूले आते जाएंगे
साथ के साथ मैं बताता चलूँगा। देखो ये ऐसा लिखा हुआ है, इंटरसेक्शन बी। इसका मतलब है ए और ए तो घटित होनी है, बी नहीं घटित होनी। अगर मैं इसका ऐसे लिख दूं, इसका मतलब ए या बी नहीं, ठीक है। ऐसी मान कर लिखूं, मैं यहां पर लिख दूं बी ए नहीं और बी घटित होना। अगर मैं दोनों पे लिख दूं ए नहीं और बी नहीं, ठीक है। अब बात आती है, देखो प्रायिकता, अब जो जहाँ से शुरू होता है तुम्हारा, एक ये रहती है पी ए बी, तो इसका फार्मूला रहता है ए इंटरसेक्शन बी बटे पी बी। इसका मतलब क्या है, ध्यान सुनो। ये घटना प्रायिकता क्या है, घटना ए के घटित होने की प्रायिकता, जबकि ये ज्ञात है कि घटना बी पहले से घटित हो चुकी है, ठीक है। इस प्रायिकता को लिखोगे, क्या लिखोगे, घटना ए के घटित होने की प्रायिकता जबकि घटना बी पहले ही घटित हो चुकी है। आगे अगर मैं यहाँ पर लिख दूँ बी अपॉन ए, तो ये यहाँ तो यही रहता है, ए इंटरसेक्शन बी, नीचे आ जाता है ए। ये क्या होगा, घटना, इसका मतलब जो है घटना बी के, घटना ए के बी के घटित होने की प्रायिकता, जबकि घटना ए पहले ही घटित हो चुकी है। यहाँ से शुरुआत करेंगे हम, यहाँ से शुरू है तुम्हारा। अब देखो ध्यान से सुन लो, तो ये ए के घटित होने की है मगर बी पहले से ही घटित हो चुकी है, ये फार्मूला है हमारा। तो होता क्या है, जैसे सपोज करो एक हॉस्टल है, ठीक है। हॉस्टल में कुछ बच्चे हैं, जैसे हिंदी का अखबार पढ़ते हैं, हिंदी के अखबार पढ़ने वाले 40 बच्चे हैं, और अंग्रेजी का अखबार पढ़ने वाले ये 50 बच्चे हैं, और 10 बच्चे ऐसे हैं जो हिंदी का भी पढ़ते हैं अखबार और अंग्रेजी का भी पढ़ते हैं। हमें नहीं पता कौन हिंदी का कौन इंग्लिश का पढ़ता है। एक बच्चा हमने बुला लिया, एक बच्चा जैसे बुलाया, अब हम कह रहे हैं कि ये जो बच्चा बुलाया है ये अंग्रेजी का अखबार पढ़ता हो, इस बात की प्रायिकता ज्ञात करनी है। मगर ये ज्ञात हो कि ये हिंदी का भी अखबार पढ़ता है, ये पहले से पता है। जो बच्चा आया है, हमने कहा कि ये बच्चा हिंदी का अखबार तो पढ़ता है, अब इसके अंग्रेजी के अखबार भी पढ़ता है, इस बात की प्रायिकता ज्ञात करनी है। तो हिंदी का पहले से पढ़ चुका है, पढ़ता है, तो ऐसे बच्चे कौन से हैं, ये कॉमन वाले हैं, ठीक है। इसमें ही तो हैं जो हिंदी का तो पढ़ते ही हैं, अंग्रेजी का भी पढ़ता है। तो इस बात की प्रायिकता इस प्रकार से निकालोगे। अब एक मेरा ये है, जैसे ये बॉक्स है, 3 काली 5 रेड बॉल है, ऐसे मान के चलो। NCR वाला फार्मूला समझो, NCR, ये फैक्टोरियल N फैक्टोरियल R फैक्टोरियल N माइनस R होता है।
ठीक है, NCR। तो पहले तो इसको भी समझ लो। जैसे ये लिखा है 10C2, क्या लिखोगे? फैक्टोरियल 10, फैक्टोरियल 2, फैक्टोरियल 10 माइनस का 2, फैक्टोरियल 10 2 और ये फैक्टोरियल 8। तो इसको सॉल्व करोगे, 10 को हम तोड़ेंगे तो 10 गुणा 9 और फैक्टोरियल 8, इसको 2 गुणा 1 फैक्टोरियल 8, इससे ये कट जाएगा, ये कट जाएगा 5 बार यानी 45 आ गया। अब आगे से ध्यान से सुन लेना, कैसे लिखोगे तुम? ये 10 ये 2, इसको 2 बार लिखना एक एक करके घटा के। जैसे लिखोगे 10 गुणा 9 और इसको लिखोगे फैक्टोरियल में जितना है, बस ख़त्म। इतना नहीं करना है हमें, ये 5 यानी 45, ठीक है। अब जैसे 3 लिखा है तो 3 बार लिखोगे, 10 9 8, एक एक कम करके 3 बार लिख दो तो फैक्टोरियल 3। तो फैक्टोरियल 3 कितना होता है? 6 होता है, 6 होता है। 3 गुणा 2 गुणा 1, 3 तिया 3 दूनी 6, ये आ गया 60, ठीक है। तो ये इस प्रकार से तोड़ोगे, ऐसे तोड़ सकते हो, कोई टेंशन नहीं है। मेरा मेन मकसद है जैसे एक थैला है उसमें से एक बॉल निकालते हैं, कितनी बॉल है इसमें? 8। एक बॉल निकालने के प्रकार, एक गेंद निकालने के प्रकार, तो देखो निकालने के प्रकार कितना? 8 प्रकार आएंगे। वो आता कहाँ से है वो समझना तुम। इसी फार्मूले से ही आता है, 8 में से एक बॉल निकाल ली, कितना लिखोगे? 8 और फैक्टोरियल 1, ये 8 ही आ गया। परेशानी कहाँ होती है? हम एक से ज़्यादा निकालते हैं तो वहाँ टेंशन हो जाती है। अभी तो हम चाहें 8 गेंद निकालने का हम ऐसे ही लिख देंगे कि 8, एक जब निकालने की है तो 8 ही प्रकार से आ जाएगा। हम कहें 2 गेंद निकालने के प्रकार, प्रायिकता नहीं प्रकार, तो 8C2 आएगा। तो ये 8 और ये 7 और ये फैक्टोरियल 2 का 2 ही होता है 4, यानी 28 प्रकार से निकले। 3 गेंद निकालने के प्रकार 8C3, एक गेंद निकालने के प्रकार तो 8 ही आ जाएगा। एक लाल गेंद निकालने के प्रकार 5 ही आ जाएगा। 2 लाल गेंद निकालने का प्रकार तो 5C2 आएगा, ठीक है। तो ये बहुत ध्यान से कर लेना। मैं अब यहाँ से मिटाता हूँ, सवालों पर चलते हैं हम। देखो सवाल अब करते हैं, बहुत सारे सवाल एक साथ हो जाएंगे, चिंता मत करो। क्वेश्चन नंबर पहला शुरू करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर पहला, निम्नलिखित प्रायिकताएं याद करनी है। यदि E और F इस प्रकार से परिभाषित है कि PE दे रखी है ये 0.6 और PF मैं लिखोगे दिया है, ठीक है, ये है, और P इंटरसेक्शन F जो दे रखा है 0.2 दे रखा है। तो PEF निकाल दें तो हम जानते हैं तो PEF कितना होता है? P इंटरसेक्शन मैंने बताया था ये फार्मूला, बटे में वो आता है जो नीचे हुआ, इसका मान कितना हो जाएगा? अभी हमने ये है AF का कितना है, ये कट गया 2/3, आंसर आ गया ये, ठीक है। अगर F/E निकालना है, ऊपर तो तुम्हारा E इंटरसेक्शन F ही आना है और यहाँ PE आना है, तो ये तो हमारा 0.2 है और ये 0.6 है, तो 2/6 यानी 1/3, ये आंसर आ गया, ठीक है।
क्वेश्चन नंबर पहले का पहला। देखो दूसरा दिया है, यदि जो दिया है उसको देखो पी ए बराबर दे रखा है हमारा 3/4। एक सवाल जरूर आएगा, एक नंबर का ध्यान से लेना है इसमें से 1/3, ये छोटे छोटे सवालों में से ए इंटरसेक्शन बी बराबर दे रखा है 1/6। तो पी ए अपॉन बी बराबर पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन में पी बी। मान लगाएं, इसका मान ये लगा दूं, इसका मान कितना है इंटरसेक्शन का 1/6, इसका बी का 1/3। ये 2 ऊपर पहुंचेगा, ये नीचे आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 3/6 यानी 1/2 आंसर। आगे तीसरा, देखो पी ए बराबर दिया है, पी ए बराबर दे रखा है 3/4, पी बी बराबर दे रखा है 1/5 और दे रखा है पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर दे रखा है 1/8। तो पी बी अपॉन ए का मान पूछ रहा है। हम जानते हैं कि पी बी अपॉन ए, तो पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन में पी ए। एक सवाल तो आना ही है इसमें छोटा सा, तो ये 1/8, ए का मान तुम्हारा 3/4। देखो 4 ऊपर जाएगा, 3 नीचे आएगा, ये 4 और ये 8 गुणा 3, इससे काटोगे 2 बार 1/6, ये आंसर आ गया। ठीक है। चौथा सवाल देखो दे रखा है, दिया है 2PA बराबर PB बराबर 5/13। तो यहाँ से तो पहले से समझो PA कितना होगा, ये और ये लिए हमने 5/13, यहाँ से PA हमारे पास कितना हो जाएगा 26, ये लिए हमने PB 5/13। एक और दे रखा है, तो PA अपॉन B बराबर दे रखा है हमारा 2/5। तो इंटरसेक्शन पूछ रहा है, तो अच्छा यूनियन पूछ रहा है, ध्यान सुन लेना। तो पहले तो इंटरसेक्शन निकालोगे, चाहे जैसे भी निकाल लो, मर्जी है तुम्हारी। PA हम जानते हैं कि PA अपॉन B, इससे निकालो, तो PA इंटरसेक्शन B अपॉन में PB। तो यहाँ से PA इंटरसेक्शन B बराबर हो जाएगा PB इंटू PA इंटरसेक्शन B। तो PB कितना है 5/13 और ये कितना है, ये बटे वाला जैसा दे रखा था वैसे निकालेंगे, B बटे में है तो B, A बटे में होता तो A। ठीक है, तो ये 5 इससे कट जाएगा, तो ये 2/13 आ गया। अब देखो हम जानते हैं, मैंने बताया था कि PA यूनियन B जो होता है PA प्लस का PB माइनस का PA इंटरसेक्शन B। तो यही पूछ रहा है। तो PA कितना आया है हमारा 5/26, PB कितना आया हमारे पास 5/13 माइनस का ये इंटरसेक्शन कितना आया 2/13, 26 एलसीएम, तो 5 ये 10, 2 बार 4, कितना बचा 11 और नीचे बचे 26, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, ये तुम्हारे 4 सवाल इसमें हो गए। एक सवाल इस टाइप का ज़रूर आएगा छोटा सा, ध्यान से सुन लेना। मिटा दूँ,
5वां, एक बक्से में 10 कार्ड हैं जिन पर 1 से लेके 10 तक पूर्णांक लिख कर रखे गए हैं। इन्हें अच्छी तरह से मिलाया गया है। हमें नहीं पता कौन से कार्ड पर कौन सा अंक लिखा हुआ है। इस बक्से में से एक कार्ड निकाला जाता है। एक कार्ड निकाल लिया हमने। तो देखो एस जो होता है, देखो ध्यान से लेना, एस तो कार्डों पे क्या होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। आगे से समझ लेना। तो ये कितना हो गया, 10 प्रकार। एनएस जो हो गया, कुल प्रकार संभव कितने हो गए, ये हो गए। अब घटना मान लेंगे हमने एक कार्ड निकाला, उस पर अंक कोई ना कोई छपा हुआ होगा। यदि ये ज्ञात हो कि निकाले गए कार्ड पर संख्या 3 से अधिक है, ये ज्ञात है, ये पहले से ही पता है हमें, ठीक है, घटना नहीं, ये पहले से ही घटित हो चुकी है, बटे में जाएगी ये वाली। तो हमने मान लिया, माना पहला तो उसका मानना है जिसकी प्रायिकता निकालनी है। कैसे ही मान लो, जैसे माननी है तुम्हें। तो प्रायिकता ज्ञात करनी है कि इस संख्या के सम होने की प्रायिकता ज्ञात करनी है। माना ये घटना निकाले गए कार्ड पर सम अंक होने की है तथा बी घटना निकाले गए कार्ड पर अंक 3 से अधिक होने की। तो देखो ए जो है सम कितना हो सकता है, 2 4 6 8 10, बस। बी कह रहा है कि ये ज्ञात है कि अंक जो है कैसा है, 3 से अधिक। 3 से अधिक मतलब 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, 6 हो सकता है, 7 हो सकता है, 8 हो सकता है, 9 हो सकता है और 10 हो सकता है। अगर मैं यहाँ से बात करूँ एन ए की बात करूँ तो कितने, 1 2 3 4 5। यहाँ से मैं बात करूँ एन बी कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। अगर मैं बात करूँ ए इंटरसेक्शन बी निकालूँ, इन दोनों में कॉमन क्या आ सकता है, 4 6 8 और 10, 4 6 8 और 10। अगर मैं ये समुच्चय इसी प्रकार से लिखोगे, एन ए इंटरसेक्शन बी मजली ब्रैकेट में लिखते हैं 1 2 3 4, ये आ गया। तो प्रायिकता क्या ज्ञात करनी है हमें, ए अपॉन बी, यानी सम संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता ज्ञात करनी है। मगर ये ज्ञात है कि अंक जो है जो प्राप्त हुआ है वो 3 से बड़ा है, ये ज्ञात है। तो ये ज्ञात है, वो बटे में जाना है। तो पी बी निकालोगे तो मैंने बताया था एन बी बटे एन एस। तो एन बी कितना है हमारे पास 7 और ये बटे 10। ए इंटरसेक्शन बी ये कितना आया 4 और बटे में कितना है 10। एस लिखा रहने देना, कट जाएगा 10 से 10। तो अभीष्ट प्रायिकता, अब मैं इतना बड़ा नहीं लिख के, क्या लिखेंगे, अभीष्ट प्रायिकता। प्रायिकता क्या ज्ञात करनी है हमें, ए अपॉन बी। तो पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन में पी बी। तो ये कितना आया था हमारे पास 4 बटे 10 और ये 7 बटे 10, इससे ये कट गया 4 बटे 7 और ये हमारा आंसर, ठीक है। कोई परेशानी नहीं। अब देखो अगले ही सवाल नंबर 7। एक परिवार में 2 बच्चे हैं। यदि ये ज्ञात है कि 2 बच्चों में कम से कम एक बच्चा लड़का है, ये ज्ञात है, एक लड़का है कम से कम, दोनों लड़के हो सकते हैं, एक लड़का एक लड़की हो सकती है। तो इसमें छोटा बड़े से है, मतलब पहले पैदा हुआ वो बड़ा होगा, जो बाद में हुआ वो छोटा होगा। तो पहले को पहले नंबर पे हमने रिप्रेजेंट करा है। तो हमने मान लिया, माना बी लड़के तथा जी
लड़की को दर्शाता है। ठीक है, तो एस जो होगा कितना प्रकार से हो सकता है? देखो संभव प्रकार कितने हो सकते हैं? पहला लड़का दूसरी लड़की हो, ठीक है, पहली लड़की दूसरा लड़का हो, पहली लड़का मतलब बड़ी और छोटे से मतलब दोनों लड़के हों या फिर दोनों लड़की हों, इतने संभव प्रकार हो सकते हैं। हमें नहीं पता क्या हो सकता। तो अब ये प्रायिकता ज्ञात करनी है। प्रायिकता किस बात की ज्ञात करनी है? तो एन एस कितने हो गए? तुम 4 हो गए, 1 2 3 4। प्रायिकता ज्ञात करनी है कि दोनों बच्चे लड़का हों। माना घटना परिवार में दोनों बच्चों के लड़का होने की तथा बी घटना परिवार में कम से कम एक लड़का होने की। तो देखो ए घटना कह रहे हैं दोनों बच्चे कैसे हों? लड़के हों। तो कितने संभव प्रकार हैं? ये हैं बी और बी। तो एन ए जो होगा अगर निकालेंगे तो ये एक आएगा। अगर मैं बी की बात करूं, बी घटना, तो बी घटना कितनी हो जाए? कम से कम एक लड़का, ये हो सकता है, ये हो सकता है और ये हो सकता है। बड़ा लड़का हो छोटी लड़की, या बड़ी लड़की छोटा लड़का, या फिर दोनों लड़के। कम से कम मतलब जितना दे रखा है वहाँ से आगे के लिए चलते हैं, अधिक से अधिक मतलब पीछे को जाना है। ठीक है, तो एन बी जो होगा यहाँ से 3 आएगा। अगर हम प्रायिकता ज्ञात करें पी बी, तो एन बी बटे एन एस, तो 3/4। अगर मैं यहाँ से इंटरसेक्शन निकालूँ, ए इंटरसेक्शन बी, इंटरसेक्शन में कितना आएगा? यही आएगा बी कॉमा बी। ठीक है, तो एन ए इंटरसेक्शन बी कितना हो जाएगा? 1। तो यहाँ से प्रायिकता आ गई पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर 1/4, 1/4। अब देखो गौर से, अभीष्ट प्रायिकता क्या ज्ञात करा रहा है? पी ए बी। ये ज्ञात है कि परिवार में, ये ज्ञात है पहले से पता है हमें कि परिवार में एक बच्चा कैसा है? कम से कम एक बच्चा लड़का है, कम से कम। तो प्रायिकता ज्ञात करनी है कि दोनों बच्चे लड़के हों। तो प्रायिकता ज्ञात करनी है दोनों बच्चे लड़के हों, तो पी ए इंटरसेक्शन बी बटे में पी बी। गौर से देखो, अब देखो पी इंटरसेक्शन कितना आया है? 1/4, और ये कितना है? 3/4। इससे ये कट जाएगा, तो ये 1/3, ये आंसर आ गया। ठीक है, अगला मिटा दो इतना। देखो 7वां, किसी विद्यालय की एक कक्षा में 80 छात्र हैं, विद्यार्थी हैं, जिनमें से 50 ने गणित और 40 ने सांख्यिकी तथा 10 ने दोनों विषय ले रखे हैं। किसी छात्र को चुना जाता है, जैसे मैंने एक बताया था, हिंदी पढ़ने वाले, अंग्रेजी पढ़ने वाले। ठीक है, तो किसी छात्र को उठा लिया हमने, पकड़ लिया। यदि ये ज्ञात है कि वह सांख्यिकी का छात्र है,
ये तो पता है कि जो आ रहा है वो सांख्यिकी का है, उसके गणित के छात्र होने की भी प्रायिकता ज्ञात करनी है। तो सांख्यिकी का है तो वो बटे में जाएगा, ठीक है, जिसका ज्ञात करना है वो ऊपर आएगा। तो मान लिए मैंने NS जो दिया है वो NS टोटल जो कितना है हमारे पास 80 छात्र है, ठीक है। कुल संभव प्रकार माना A घटना गणित का के छात्र होने को दर्शाती है तथा B घटना A घटना छात्र को A घटना गणित विषय को दर्शाती है। चलो विषय को लिखो, A घटना गणित विषय को दर्शाती है तथा B घटना सांख्यिकी, ठीक है, विषय को दर्शाती है। तो NA कितने छात्र हैं सांख्यिक गणित वाले? 50 छात्र दे रखा है ये। NB सांख्यिकी वाले दे रखे हैं हमें 40 छात्र, और NA इंटरसेक्शन B जो दे रखे हैं इन्होंने 10 छात्र दे रखा है, ये दिया है। एक छात्र निकाला जाता है। अब देखो प्रायिकता, वो बच्चा सांख्यिकी का है पहले से ही पता है, तो PB निकालोगे तो NB अपॉन NS निकालोगे तो B कितना है 40, S कितना है 80, 1/2 आ गया। PA इंटरसेक्शन B निकालोगे तो NA इंटरसेक्शन B लगाओगे, नीचे NS लगाओगे 10 और ये 80, 1/8, ठीक है। अभीष्ट प्रायिकता जो पूछ रहा है, सांख्यिकी का छात्र है ये ज्ञात है, तो उस छात्र के गणित के छात्र होने की प्रायिकता ज्ञात करनी है। तो ये PA इंटरसेक्शन B अपॉन में PB, तो ये आया 1/8 और ये आया 1/2, 2 ऊपर 8 नीचे 1/4, ये आंसर हो गया। सॉरी, गणित के छात्र, इसमें सांख्यिकी छात्र हैं, किसी छात्र के यह चुना जाता है उसके सांख्यिकी के छात्र होने की, अच्छा उल्टा लिख दिया आपने। यह है कि गणित का छात्र होने की निकालनी है, ठीक है। सांख्यिकी के चुना जाता है कि सांख्यिकी के छात्र है, जबकि गणित का ज्ञात है गणित का है, तो ये उल्टा कर लिया। थोड़ा सा मिटा देता हूँ मैं, यहाँ PB अपॉन A आएगा, ठीक है। तो यहाँ एक प्रायिकता और निकाल ही देता हूँ पहले से। तो PA जो आएगा A, NA अपॉन में NS, तो ये कितना है 50 और ये 80, तो 5/8 ये दे रखा। तो अभीष्ट प्रायिकता किस बात की प्रायिकता ज्ञात करा रहा है कि किसी छात्र के सांख्यिकी के होने की प्रायिकता ज्ञात करनी है, जबकि वह छात्र गणित का छात्र है पहले से ही, ये ज्ञात है। तो गणित का छात्र पहले से ही है, उसके सांख्यिकी के होने की प्रायिकता ज्ञात करनी है। तो PA इंटरसेक्शन B अपॉन में PA, तो ये 1/8, ये 5/8, 8 से 8 कट जाएगा 1/5, ये आंसर। अगला 8वां, कक्षा में 40% विद्यार्थी गणित के
और 20% विद्यार्थी जीव विज्ञान और 10% विद्यार्थी जीव विज्ञान तथा गणित के दोनों के हैं, पढ़ते हैं। एक बच्चा चुना जाता है। प्रायिकता ज्ञात करनी है कि अभी जीव विज्ञान का पढ़ता है, जबकि गणित ये ज्ञात है कि वो गणित भी पढ़ता है, ज्ञात जो है गणित पढ़ता है। तो फिर मान लिया हमने माना ए तथा बी गणित तथा जीव विज्ञान, ए व बी क्रमशः गणित व जीव विज्ञान को दर्शाता है। ठीक है, ए गणित को और बी जीव विज्ञान को। तो प्रायिकता सीधी सीधी परसेंटेज की बात कर रहा है ये। तो पी ए कितने परसेंट? 40%। तो 40%, ये परसेंट का चिन्ह हटाओगे तो बटे में कितना आ जाएगा? 100, यानी 2/5। अगर पी बी की बात करूं मैं तो कितने परसेंट? 20%। तो 20/100, परसेंट का चिन्ह हटाओगे तो 1/5। और पी ए इंटरसेक्शन बी दे रखा है, ये सब दिया है। ठीक है, 10%। तो 10/100, 1/10। अभीष्ट प्रायिकता क्या कह रहा है? वह बच्चा जीव विज्ञान पढ़ता है, इस बात की प्रायिकता ज्ञात करनी है, मगर ये ज्ञात है कि वो गणित भी पढ़ता है। जो ज्ञात है वो यहाँ आ जाएगा, जिसकी प्रायिकता निकालनी है वो ऊपर आ जाएगा। तो पी ए इंटरसेक्शन बी बटे में पी ए, इसका मान हमारा 1/10, इसका मान 2/5, ये ऊपर पहुँचेगा और 10 गुणा 2 यहाँ आ जाएगा 2 बार, तो 1/4 ये हमारी आंसर हो गया। अगर हमें परसेंटेज में ही आंसर देना है, ध्यान से लेना, यही आंसर है। अगर जैसा ये सब कुछ परसेंटेज में दे रखा था तो परसेंटेज में ही चेंज करोगे। तो देखो, जब परसेंट का चिन्ह हटाते हैं तो 100 बटे में ले जाते हैं, और परसेंट का लगा दिया तो कहाँ गुणा में लगा दिए 100, तो ये 20, तो ये 20% की बात आ गई। ऐसे भी सही है। ठीक है, मिटा दूं? या नमा ये दे रखा है 2 घटनाएं ए और बी इस प्रकार हैं जो दे रखा है, इन्होंने दिया है। पी ए अपॉन बी बराबर पी बी अपॉन ए, और ये नॉट इक्वल टू 0। तो ए और बी में संबंध ज्ञात करो। हम जानते हैं ये समीकरण 1 मान ली मैंने। तो पी ए बी बराबर होता है पी ए इंटरसेक्शन बी बटे में पी बी, तथा पी बी अपॉन ए क्या हो जाएगा? पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन में पी ए आ गया। समीकरण 1 से मान लगा दें यहाँ पर, तो पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन में पी बी बराबर, यहाँ तो पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन में पी ए, ये कट गया ऊपर जा गया, तो यहाँ से आ गया पी ए बराबर पी बी। आगे
देखो 10वां दिया है, दे रखा है इन्होंने PA प्लस PB माइनस का PA और B बराबर PA दे रखा है। ठीक है, इससे ये कट गया, इधर पहुंचा दें। PB बराबर जो हो जाएगा PA और B, तो यहां से जो हो जाएगा PA इंटरसेक्शन B, इसको और को मैंने बताया इंटरसेक्शन एक समीकरण। तो ध्यान से सुनो, पूछ रहा है वो PAB का मान पूछ रहा है। तो देखो, तो PAB बराबर कितना हो जाएगा, PA इंटरसेक्शन B बटे में PB। समीकरण 1 से इसका मान इतना लगा दें, तो PB बटे PB इससे कट जाएगा। यहाँ लिखोगे समीकरण 1 से लगाया हमने, तो ये आ गया 1 और ये हमारा आंसर। ठीक है, 11वां सवाल समझो, बहुत अच्छा सवाल है। पूर्णांक 1 से लेके 11 तक संख्या है S बराबर 1 से लेके 11 तक। ध्यान सुनिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। 1 से लेके 11 तक संख्याएं दे रखी हैं। दो पूर्णांक इसमें से निकाल लिए हमने, कोई से भी दो उठा लिए बिना देखे। दो संख्याएं उठा ली हमने, कौन सी उठाई हैं ये छोड़ो बात को। तो दो संख्याएं उठा ली, यदि इनका योग सम है, यदि इनका योग सम है, सम संख्या है, मतलब दोनों को उठाया जोड़ा तो ऐसी संख्याएं आनी है वो सम है, ये ज्ञात है सम। तो ये प्रायिकता ज्ञात करनी है, वो दोनों पूर्णांक विषम थे। तो देखो सम में सम जोड़ोगे, दो में 4 जोड़ोगे, 4 में 6 जोड़ोगे, 2 में 6 जोड़ोगे तब भी सम आएगा, 1 में 3 जोड़ोगे सम आएगा। मगर सम में विषम जोड़ोगे तो सम नहीं आएगा, विषम आएगा। तो पहले तो ये समझो अभीष्ट कुल प्रकार जो होंगे कितने होंगे। ठीक है, तो कुल प्रकार अब ध्यान से लेना, कुल प्रकार या तो संख्याएं कैसी हों, दोनों अंक कैसे हों, सम। कुल प्रकार NS, दोनों अंक सम हो या दोनों अंक विषम। ठीक है, या तो दोनों अंक सम हो या दोनों अंक विषम हो। दोनों अंकों का योग सम होने के लिए, ठीक है, ये ब्रैकेट में बोल, दोनों चुने गए दोनों अंकों, दोनों पूर्णांकों का योग सम होने के लिए दोनों अंकों का, दोनों पूर्णांकों का योग जो है सम आए, इसके लिए या तो दोनों अंक सम हो या फिर दोनों अंक विषम। तो सम कितने प्रकार से हो सकते हैं और विषम कितने प्रकार से हो सकते हैं। देखो ये विषम है, 1 2 3 4 5 6, तो 6 विषम में से कोई सी दो अंक आ जाए, उनको जोड़ोगे सम संख्या ही आएगी। या ये सम कितने हैं हमारे पास, 5 में से कोई से दो सम आ जाए, तो देखो NS जो आएगा सम कितने हैं, 5 में से दो अंक आ जाए। या का मतलब मैंने बताया था,
6 विषम में से 2 अंक आ जाए। इसको खोलना मैंने बताया था, 5 गुणा 4 नीचे फैक्टोरियल 2 गुणा 1 हो जाएगा, फैक्टोरियल 2। 6 गुणा 5 2 ही बार लिखोगे और ये फैक्टोरियल 2 1 हो गया। इससे काटोगे 2, इससे काटोगे 3, ये 10 प्लस का यानी 25 हो गया NS। ठीक है, अब ध्यान से सुन लेना, ये तो NS आ गया हमारे पास। अब इस बात की प्रायिकता ज्ञात करनी है हमें, अंकों का योग सम है, ये तो आ गया। यदि अंकों का योग सम है, नहीं ये तो ये आ गया, अंकों का योग सम है, तो सम कितने प्रकार से हो सकते हैं, ये हो सकता है, ये इतने प्रकार से है। ठीक है, तो सम जो है हमारा कितने प्रकार से हो सकता है, NB, NS तो अलग होगा, NS तो मैं बताऊंगा, टोटल होगा। ये आया ए घटना, मान ली ए घटना, मैं दोबारा से लिख दूं इसको, ये तो ये हो गया, एक सेकेंड थोड़ा सा, NS तो हो गए, 2 अंक चुनने हैं, कितने में से, 11 में से, तो 11 में से 2 चुनोगे, 11 गुणा 10/2, इसे 5 कितना हो गया, 55, तो NS तो ये हो गया। ए घटना चुने गए दोनों अंकों का योग सम, चुने गए दोनों पूर्णांकों का योग सम होने की, तो NA जो आएगा, अब आएगा दोनों पूर्णांक विषम हो या दोनों पूर्णांक सम। तो दोनों पूर्णांक सम कितने प्रकार से आ सकते हैं हमारे, तो देखो 6 2 और 5 2, तो मैंने 6 गुणा 5 फैक्टोरियल 2 2 गुणा 1, 4 गुणा 5 इसको लिखोगे 2 गुणा 1, ये 2 बार, ये 3 बार, ये 15 और ये 10, यानी 25 प्रकार से तो ये आ गया। अब B घटना मान ली कि दोनों कैसे हैं, विषम है। B घटना चुने गए पूर्णांकों का विषम होने को दर्शाती है। तो विषम है तो NB, तो विषम कितने प्रकार से आ सकते हैं, विषम ध्यान सुनो, कितने विषम है इसमें, 1 2 3 4 5 6 विषम है। तो 6 में से चुने गए 2 पूर्णांकों का विषम होने की है, ये हैं चुने गए दोनों पूर्णांकों का सही है। तो ये 6C2 कोई से भी आ सकते हैं, तो ये यहाँ से आएगा 6 और ये 5 और ये फैक्टोरियल 2 2 गुणा 1 15। अब देखो NA इंटरसेक्शन B कितना होगा, इनमें इसमें जो है तुम्हारा देखो, ये इसमें सम और विषम दोनों प्रकार के हैं, तो इसमें कितना आएगा, 15 ही आएगा। अरे इसमें 6 ये हैं और ये विषम है, ये सम है, तो इनमें कितना होगा, यही तो होगा। तो ये जो आ गया 15 कॉमन आ गया। तो PA प्रायिकता जो होगी
NA/NS यानी 25/55, PA इंटरसेक्शन B, NA इंटरसेक्शन B बटे में NS, तो ये आ गया 15/25, 55। अभीष्ट प्रायिकता, प्रायिकता ज्ञात करा रहा है। प्रायिकता को कह रहा है यदि इनका योग सम है, सम तो है, ये आ गया, तो वो दोनों पूर्णांक विषम होने की प्रायिकता, तो विषम होने की प्रायिकता, तो PA इंटरसेक्शन B बटे में PA, तो यह आया है हमारा 15/55 और वो आया था हमारा 25/55, 55 से 55 कट गया, 15/25, ये 3/5, ये हमारा आंसर है। ठीक है, देखो मिटा दूं, देखो स्वतंत्र घटनाएं क्या होती हैं। जैसे एक बॉक्स है, 5 काली 7 रेड बॉल है, हमने एक बॉल निकाली, ठीक है, एक बॉल निकाल ली, तो पहली निकाली गेंद के लाल होने की प्रायिकता, R मान लिया, R1 पहले, तो एक गेंद निकालने की, लाल निकालने के और टोटल निकालने के कितने हो गए, 12, ये आ गई। निकाली, देखी हमने प्रायिकता, तो वो गेंद उसी में वापस कर दी, ठीक है। तो फिर इसमें से हमने दूसरी गेंद निकाली, पहली वापस कर दी, तो उसके फिर लाल होने की, अब फिर कितनी लाल हैं इसमें, 7 ही हैं और 12 टोटल। तो प्रायिकता पे पहले जो निकाली गई उसका कोई प्रभाव पड़ा दोबारा वाले में, नहीं, ठीक है। तो अगर हम बात करें, पहली निकाली गई गेंद ये है, अब वो डाली नहीं, यहीं रख ली, ठीक, निकाल के। अब कितनी गेंद बची इसमें, 6। अब दूसरी गेंद निकालोगे काली, वो लाल, तो 6 बटे कितना आएगा, 11 टोटल। एक तो हमने निकाल ली, तो 5 6 तो बची ये, और टोटल बची हमारे पास 11, तो उसमें अब प्रायिकता पे फर्क पड़ेगा। तो जब प्रायिकता पे फर्क नहीं पड़े, पहले घटित एक घटना दूसरे घटना से घटित होती हैं, तो उनका प्रायिकता पे कोई फर्क नहीं पड़ता, एक के घटने पर दूसरे के घटने से कोई फर्क नहीं पड़ता, वो घटनाएं होती हैं स्वतंत्र, ठीक है। अगर घटनाओं के घटित होने पर प्रायिकताओं पर फर्क पड़ता है एक दूसरे पर, तो घटनाएं कैसी होती हैं, स्वतंत्र नहीं होती हैं, फिर घटनाएं होती हैं परतंत्र वाली, मतलब एक दूसरे पर निर्भर करती हैं। तो अब इसको ना समझते हुए हमें जो घटनाएं स्वतंत्र घटनाओं की बात करनी है, ध्यान से सुन लेना। यदि A भाग B घटनाएं स्वतंत्र हैं, तो ध्यान से सुन लेना, PA इंटरसेक्शन B बराबर PA इंटू PB के बराबर आएगा। वो दो घटनाएं क्या, दो प्रायिकताएं, क्या ये घटनाएं स्वतंत्र हैं, ये सिद्ध कीजिए। तो पहले ये निकालेंगे PA इंटरसेक्शन B, जितनी प्रायिकता आ गई, फिर A का निकालेंगे, फिर B की, दोनों की गुणा करके देखेंगे, अगर दोनों बराबर हैं तो घटनाएं कैसी हमारी स्वतंत्र हैं, अगर नहीं आएगा तो स्वतंत्र नहीं है। अगर बात आती है अपवर्जी की, ध्यान सुन लेना, एक दूसरे का विरोध करती हैं। एक दूसरे का विरोध कैसे करती हैं, जैसे 3 बच्चे रेस में दौड़ रहे हैं और तीनों के अलग अलग जीतने की प्रायिकताएं दे रखी हैं, ठीक है।
अब ए जीता तो बी और सी नहीं जीतेंगे, विरोध हो गया। ए जीत गया तो दोनों को पछाड़ दिया। जैसे मैच होता है, वर्ल्ड कप होता है, देखा होगा, अपवर्जी घटनाएं होती हैं। एक जीतता है तो दूसरे, अगर 7 टीमें खेल रही हैं तो एक जीतेगी तो 6 हार जाएंगी, ठीक है। तो वो वहाँ अपवर्जी घटनाएं होती हैं, एक दूसरे का विरोध करना कि मैं जीतूंगा तो सब हार जाओगे, ठीक है। तो वो घटनाएं अपवर्जी होती हैं। यदि ए व बी घटनाएं अपवर्जी हैं, एक दूसरे का विरोध कर देंगे, तो इसमें ए इंटरसेक्शन बी, मतलब एक दूसरे का विरोध करती हैं, इसमें कुछ नहीं आएगा, फाई आता है, फाई। और इनकी प्रायिकता क्या आएगी? 0। अगर पी ए इंटरसेक्शन बी निकाला हमने और वो 0 आ रहा है, तो दोनों घटनाएं कैसी हैं? एक दूसरे के अपवर्जी हैं, एक दूसरे का विरोध कर रही हैं, ठीक है। तो अगले जो सवाल हैं, समय देखता हूं मैं, अगले जो सवाल हैं वो इसके ऊपर है। तो मैं एक सवाल कराता हूं मैं, क्वेश्चन नंबर 2 का पहला। देखो, ए बराबर दे रखा है ये, पी ए बराबर 1/2, पी बी बराबर 1/3, पी ए यूनियन बी बराबर 2/3। तो सिद्ध कीजिए ए और बी कैसी हैं? स्वतंत्र घटनाएं हैं। तो देखो, हम जानते हैं, तो पी ए यूनियन बी को हम जानते हैं पी ए प्लस पी बी माइनस का पी ए इंटरसेक्शन पी, यही पढ़ा है हमने। तो ये 2/3 है, ये 1/2 है, ये 1/3 है, हमें ये निकालना है। तो ये इधर जाके घट जाएगा, ये इधर आ गया पी ए इंटरसेक्शन बी, इसमें हमने एलसीएम ले लिया 6, ठीक है। तो यहाँ 3 और ये 2 और ये माइनस का हो गया 2/3, यहाँ फिर 6 आ गया, यहाँ 5, ये 4, तो 1/6, एक समीकरण डाल दिया हमने। अब हमने निकाला पी ए इंटरसेक्शन बी, वो सॉरी पी इंटू बी, तो पी ए इंटू बी, तो इसका 1/2 है, ये 1/3 है, कितना आ गया? 1/6। समीकरण 1 व 2 से, तो पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर है पी ए इंटू पी बी के, तो लिख दोगे अतः घटनाएं ए व बी स्वतंत्र